दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी अपने जीवन में कठिनाई रास्तों में से गुजरना पड़ा होगा या फिर आज आप गुजर रहे होंगे। लेकिन प्रियो, हो सकता है आप उस चीज़ में निराश है और उस चीज़ में उदास है और आप अपने आप को कुछ नहीं कर सकते कहकर आज अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। तो प्रियो, आज की वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियो, सभी को एक जय मसीह। मैं यीशु से आप सभी को फिर से स्वागत बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि आज आप चिंताओं में, यदि आप किसी भी प्रकार की चिंताओं में डूबे हुए थे, यदि आप हार चुके हो अपने जीवन में, यीशु कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आप बिल्कुल ना घबरे कि आप अब बिगाड़ने के कारण सब कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, हर एक आशा सबसे छीनी जाएगा। ऐसी कोई बात होने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आप ना डरे, आप ना घबरे, केवल विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमी की पुस्तक उसकी 10:11 हमें उस जगह इस प्रकार बताता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के वचन, आकाश पृथ्वी सब चीज़ टल जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। प्रियो, में बताने जितने लोग सुन रहा है, जितने को मुझे सुन रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। अब ना डरे, क्योंकि यीशु ने कहा, और जितने लोगों को विश्वास करने लोग सब ने जब विश्वास किया, वह लाजरस जो 4 दिन का मुर्दा था वो जीवित हो गया। और वो विश्वास करने वाले हर एक कोई रोग, बीमार, तकलीफ, चिंता इत्यादि परिस्थितियों से वो आजाद और मुक्त और आशीष को प्राप्त किया। प्रियो, आज ठीक इस प्रकार आप भी अपने जीवन में निराश में हो, आप भी अपने जीवन में उदास में हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन कहते हैं उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज़ है। हो सकता है आज आपकी जीवन की परिस्थिति के कारण आपका आशा टूट गया, लेकिन विश्वास ऐसी चीज़ है, ऐसी रास्ता है जहाँ पे जो आपके लिए असंभव है, जो आपके लिए कठिन है, उसे संभव करने का रास्ता है विश्वास। आप विश्वास को इस्तेमाल करें, आपके अंदर के विश्वास को जगाएं। जब इसी प्रकार यीशु मसीह, जब हम देखते हैं, जब उस रात के समय में जब प्रभु यीशु मसीह उस नदी की पानी के ऊपर चल के जिस प्रकार आते, और पतरस कहते कि प्रभु यीशु मसीह मैं भी चलना चाहता हूँ, उसके विश्वास अंदर से जाग गया, और यीशु कहता है चलाओ, और वो समय चलता, लेकिन उसके अविश्वास के कारण वो फिर से डूब जाता है। प्रियो, आज यीशु मसीह चाहता है आप भी परिस्थिति को ऊपर बढ़े, परिस्थिति आपको ना छुए, आप बल्कि ऊपर हो रहे, हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत होते हुए आगे बढ़े। लेकिन जिस समय आप डर जाते हो, जिस समय घबरा जाते हो, प्रियो, पतरस के नहीं, आप डूब जाओगे नीचे और अपने जीवन को नष्ट कर लोगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है ना डरो, वे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह कहते मुझ पर भी विश्वास करो। आज आप विश्वास करें परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप किसी भी हालत में लज्जित होने वाला नहीं, किसी भी प्रकार से आप बेइज्जती होने वाले नहीं है। आप ना कहना कि यीशु मसीह पर मैं विश्वास करूँगा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु वो परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, लेकिन वो परमेश्वर है जो बोलता है वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रेम में बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दीजिए, विश्वास करो उन पर विश्वास करने वाला कोई भी लज्जित नहीं होगा और कोई नहीं हुआ है। और प्रिय में बताना चाहता हूँ, जब अब्राहम ने भी विश्वास किया परमेश्वर पर, और परमेश्वर सच में उनके लिए कार्य किया था। प्रिय, जब सच में परमेश्वर के लिए कार्य कर, सच में परमेश्वर के लिए ब्लेसिंग को देना चाहता है, सच में परमेश्वर आपको बरकत से भरना चाहता है, परमेश्वर उन सारी परिस्थिति को दूर करना चाहता है। प्रियो, और जब हम देखते बाइबल में अशद्रक मेशक अबेदनगो, उनकी जीवन में भी उन लोग परिस्थिति में पड़ा हुआ रहता है, और उसमें वो लोग कहते हैं मेरा परमेश्वर मुझे बचाने के सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। आज विश्वास करा रहा भी कहे उन सारी परिस्थितियों को कि मेरा परमेश्वर मुझे निकालने के सामर्थ्य को रख रहा है इस समय। अब अपने परिस्थिति को कहे हर एक को, जितने कोई सुन रहा है, कि मुझे यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर मुझे आज़ाद करने की सामर्थ्य को रखता है। और आज इस समय, आज के समय में आप आज़ाद हो रहे हो। आप विश्वास करें
क्योंकि विश्वास करने से परमेश्वर के वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा वह परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आप सुनने वाले में जितने लोग सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन कह रहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी भी हालत में लज्जित नहीं होगा, बल्कि वह परमेश्वर की महिमा को देखेगा, परमेश्वर के कामों को देखेगा। जितने को विश्वास करेंगे उनके लिए ही परमेश्वर काम करेगा, उनके लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को भेजेगा, अपने दूतों को भेजेगा, परिस्थिति को छानबीन करके उन्हें सब तितर बितर कर देगा और आपको आज़ाद करेगा। जब परमेश्वर की वचन आता है, जब परमेश्वर की शब्द आता है, वो कार्यों में बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हम इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर की राज्य बातों में केवल नहीं बल्कि वो सामर्थ्य में। प्रिय परमेश्वर सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर है। वचन संग्रह की पुस्तक में कहते हैं परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करता है जो आपको था नहीं लगता, जो आपको पता नहीं चलता कि किस घड़ी हो गया। प्रिय अचानक आपके लाइफ में आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और विश्वास कर लीजिए, आपको बाइबल कह रहा है यीशु मसीह ने ये चेलों को सिखाया और आज भी आपको सिखाता है और आपको कहता है कि विश्वास करें। केवल विश्वास ही है जो आपको अपने जीवन की परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। और आपको किसी भी तरह की रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन विश्वास ही ऐसी रास्ता है जहाँ आपको निकालने वाला बाहर। और प्रियो आज सच में परमेश्वर को ब्लेस करिए आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके फ्यूचर में। यीशु मसीह के सामर्थ्य में हम घोषित करते हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है और ये 2021 आपके लाइफ में की बरकत आए, हर एक को नौकरी मिल सके। आमीन। प्रियो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले वचनों में। तो प्रियो सभी को जय मसीह की, परमेश्वर सभी का आशीष से। गॉड ब्लेस यू।